हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुंदन 247। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लास कुंदन 247 पर। तो मैं आज फिर से आप सभी का क्लास लेकर के हाजिर हूँ अध्याय नंबर तीसरा संस्कृत का, जिसमें हम आप सभी को पता है कि अभी मैं आप सभी को जो करवा रहा हूँ वह संस्कृत बुक्स जो पीयूषम का जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में पीयूषम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस बुक से, उसका मैं जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम इस वीडियो सीरीज़ में कवर करवा रहे हैं आप सभी को। कंप्लीट वीडियो वाले डिटेल्स को देखने के लिए यदि आप चाहते हैं कि हम इस संस्कृत के आलस कथा जो तीसरा अध्याय है, इस तीसरे अध्याय को यदि आप चाहते हैं कि हम विस्तार से जानें, उसका हिंदी अर्थ समझें, तो उसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो मतलब जितने भी चैप्टर है संस्कृत में सारी वीडियो का मैंने डिटेल्स में वीडियो बना के प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसे भी जाके आप सभी प्लीज़ चेकआउट कीजिए। इस वाले सेक्शन में आप सभी को क्वेश्चंस आंसर देखने को मिलेंगे, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है जिसमें हम अभी आप सभी को क्वेश्चंस आंसर करवा रहे हैं। आप सभी उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार जो है आप सभी अपने दोस्तों में शेयर करके इस वीडियो की लिंक को कॉपी करके जितने भी सोशल मीडिया साइट्स वगैरह ग्रुप वगैरह हैं आप सभी के, जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि अपनी क्लास किस प्रकार से चलता है। तो क्लासेस में है जैसे कि आलस कथा चैप्टर है, आज अध्याय नंबर तीसरा आलस कथा चैप्टर है। तो आलस कथा में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी टाइप के, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शब्दार्थ हो, जो भी एक पद वाले, दो पद वाले, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे हम पूरा आपको एक वीडियो में कवर करवा देंगे। और बात रही एग्जामिनेशन तैयारी की, तो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले 1 मंथ या 2 मंथ पहले आप सभी को एक बूस्टर कोर्स लॉन्च करवा दूंगा आप सभी के लिए, जिसको आप देख करके एग्ज़ाम से पहले अपने आप को फुल कॉन्फिडेंट होकर तैयारी में अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। तो आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा क्लास की ओर चलते हैं। आप सभी बने रहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आप सभी को डिटेल्स मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को मैं करवाऊंगा आप सभी को। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं आप सभी का शब्दार्थ से। शब्दार्थ में आता है आलसः। आलसः का अर्थ है कि आलसी व्यक्ति। एक बार मैं फिर से सेलेक्ट कर दूँ। करुणिका मतलब दयावान। दुर्गतेभ्य मतलब संकटग्रस्तों से। प्रत्यहम मतलब प्रतिदिन। रिपु मतलब शत्रु। जाठरेन मतलब उधर से संबंध। नेक्स्ट है तुंदर परिमृजा मतलब तोंद बढ़ाने वाले, समझ रहे होंगे। तुंदर परिमृजा मतलब तोंद बढ़ाने वाले। सौकार्यमूला मतलब सुविधाजनक। ये सारे शब्दार्थ को आप सभी नोट्स करते जाइएगा। और इस पीडीएफ नोट्स को यदि प्राप्त करने चाहते हैं आप सभी, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है कुंदन 247। वहाँ से भी आप सभी को ये बनाया पीडीएफ्स मिल जाएंगे। स्वजाति नाम मतलब अपनी जातियों का। कृत्रिम आलस्याम मतलब बनावटी आलस्य का। बृहद व्ययम मतलब बहुत अधिक धन का खर्चा। परामृष्टम मतलब विचार किया गया। बुद्धिया मतलब बुद्धि से। प्रमादः मतलब आलस्य। ये सभी जितने भी शब्दार्थ हैं ना, इन सारे शब्दों का यूज़ किया गया मेरे प्यारे साथियों। इस कहानी की जब पढ़िएगा आप सभी बुक्स को,
तो उसमें इन सारे शब्दों का यूज़ किया गया है। तो मेरा इस चैप्टर में शब्दार्थ बताने का मोटिव ये होता है कि जब भी आप कभी बुक्स को पढ़ें तो आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, चूँकि शब्दार्थ यदि आपको पता होगा ऑलरेडी तो आप सभी को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मुझे जो लगता है। बाकी आप सभी के विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। परामर्श मतलब विचार किया गया। प्रसुप्ता मतलब सोया हुआ। वहीनम, वहीनम मतलब अग्नि को, आग को। दापयति, दापयति मीन्स दिलवाता है। गृह लग्नम मतलब घर में लगी। प्रवर्धम मतलब फैली हुई, बढ़ी हुई। ईर्षत मतलब थोड़ा। जलाद्वय मतलब जल से आर्द्र। कटे मतलब चटाई से, आसानों से। प्रणि प्रवृणोति, प्रवृणोति मतलब ढकता है। तृष्णिम मतलब मौन। आलपम मतलब बातचीत। नहीं कहता कि आलाप जला रहे हो, आलाप जता रहे हो मतलब बातचीत जब बना रहे हो। आकृष्टीय मतलब खींच करके। आलोक्य मतलब देख कर। तो ये सारे क्या था, ये जितने भी शब्द थे वो शब्दार्थ से थे। अब आते हैं हम सभी संधि विच्छेद पर। तो संधि विच्छेद में से भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते, कई बार क्या हर बार संधि विच्छेद से क्वेश्चंस बनते हैं। तो संधि विच्छेद वाले भी हम देखते हैं, समझते जाइएगा। पहला है कि विद्यापति राशित, विद्यापति राशित, विद्यापति जोर आशित, विद्यापति राशित। व्यंग्यात्मिका, व्यंग जोर आत्मिका, व्यंग जोर आत्मिका, व्यंग्यात्मिका। दुर्गते भयो अनाथे भयश्च, दुर्गते भय जोर अनाथे भय जोर च, दुर्गते भयो अनाथे भयश्च। प्रत्यहम इक्षम भोजनम, प्रत्यहम इक्षम भोजनम, प्रत्यहम जोर इच्छा भोजनम। आलसे भयो अपन्य वस्त्रे, आलसे भयो अपन्य वस्त्रे। इसका संधि विच्छेद होगा आलसे भय जोर अपि जोर अन्न वस्त्रे। नेक्स्ट है आलस जठरे न अपि, जठरे न अपि, जाठरेन जोर अपि, जठरे न अपि। ततो आलस पुरुषानाम, ततः जोर आलस पुरुषानाम, ततः जोर आलस पुरुषानाम। पश्चाद आलसानाम, पश्चात जोर आलसानाम, पश्चात आलसानाम। नेक्स्ट है तदंतरम, तदंतरम आलसायाम, तदंतरम जोर आलस्यालयाम, तद जोर अंतरम। पश्चात, पश्चादी साल आलसा, पश्चात जोर ईसत जोर आलसा, पश्चात साल, पश्चात आलसा। अग्निर्लग्नो अस्ति, अग्नि जोर लग्न जोर अस्ति, अग्निर्लग्नो अस्ति। तृतीयोनिक्तम, तृतीयोनुक्तम, तृतीयन जोर उक्तम, तृतीयोनुक्तम। नेक्स्ट है जलाद्वय वर्ष शोभी, जलाद्वय जोर वशोभी। ततश्चतुर्नाम अपि, ततश्चतुर्नाम अपि, ततः जो चतुर्नाम जोर अपि, ततश्चतुर्नाम अपि। तत्यो ततो अप्याधिकतरम, ततो अप्याधिकतरम, ततः जोर अपि जोर अधिकतरम। करुणिस, करुणिश्चक, करुणिक, करुणिकः जोर च, करुणिक। तन्मध्ये, तज्जोर मध्ये, तन्मध्ये। तन्नियोगी पुरुषे, तत्जोर नियोगी पुरुषे। किम, किम चिन्ह, किम जोर चित जोर न, किम चिन्ह। कच्ची लोके, कचित जोर लोके, कच्ची लोके। तत्रेष्ट लाभम, तत्रेष्ट लाभम, तत् जोर इष्ट लाभम। निर्माता अपि, निर्माता जोर अपि, निर्माता अपि। तो मैंने फर्स्ट में आपको शब्दार्थ बताया, उसके बाद संधि विच्छेद बताया। अब मैं समझाता हूँ आप सभी को समास के बारे में। मतलब समास, इस आलस कथा में जितने भी समास से प्रश्न बनते हैं उसके बारे में समझाता हूँ। अक्षम बुद्धिया मतलब अक्षम जोर बुद्धिया, कर्मधारय समास
कर्मधारय और तत्पुरुष ये दोनों समास इसमें अक्षम बुद्धिया में यूज किए गए हैं। नेक्स्ट है मैथिली कवि। मैथिली भाषा यह कवि षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास का इसमें यूज हुआ है। नीतिकारः नीतिम कुर्वन्ति उपपद समास का इसमें यूज हुआ है। पुरुष परीक्षा मतलब पुरुषस्य परीक्षा षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। मानव गुणानाम मानवस्य गुणानाम षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। जलाद्वय जलेन अर्धो तृतीया विभक्ति तत्पुरुष समास। नियोगी पुरुषे नियोगी भी पुरुषे कर्मधारय समास का इसमें यूज किया गया। सारी चीज़ें मैं जब ग्रामर का सेक्शन में करवाऊंगा तो उसमें आप सभी को क्या विभक्ति क्या होता है, समास क्या होता है, उसमें डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ फिर से आ गया है, क्या है, व्यंग्यात्मिका व्यंग जोर आत्मिका दुर्गते भयो अनाथे भयश्च दुर्गते भय अनाथे भय च प्रत्ययम इच्छा भोजनम प्रत्ययम जोर इच्छा भोजनम। तो ये संधि विच्छेद फिर से समझ लीजिएगा और भी अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। यदक्षम बुद्धिया यत जोर अदक्ष अक्षम बुद्धिया तद आलस पुरुषा नाम तद जोर आलस पुरुषा नाम। पश्चादीस आलसा पश्चात जोर ईसत जोर आलसा। जलादे वर्षा भी जल जोर वसो भी। ततश्च चतुर्नाम अपि ततः जोर चतुर्नाम अपि चतुर्नाम अपि। नेक्स्ट है ततो अप्याधिकतरम ततः जोर अपि जोर अधिकतरम ततोप्याधिकतरम। करुणिकश्च करुणिकः जोर च करुणिकश्च। तन्मध्ये तजोर मध्य तन्मध्ये तन्योगी पुरुषे तत्जोर नियोगी पुरुषे। किम चिन्ह किम जोर चितजोर न किम चिन्ह। कचि लोके कचि जोर लोके कचि लोके। तत्रेष्ट लाभम तत्र जोर इष्ट लाभम। तन्योगी पुरुषे तत् जोर नियोगी पुरुषे। किम चिन्ह किम जोर चितजोर न किम चिन्ह किम जोर चितजोर न किम चिन्ह। कचि लोके कचित जोर लोके कचि लोके। तत्रेष्ट लाभम तत् जोर इष्ट लाभम। निर्मातापि निर्माता जोर अपि निर्मातापि। मैथिली कवि ये समास वाले सेक्शन है। मैथिली कवि मतलब मैथिली भाषा या कवि षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास का इसमें उपयोग किया गया है। नीतिकारा समा नीतिम कुर्वन्ति उपपद समास इसमें यूज हुआ। पुरुष परीक्षा पुरुषस्य परीक्षा षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। मानव गुणानाम मानवस्य गुणानाम षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास का इसमें यूज हो गया। जलेन आद्रे तृतीया विभक्ति तत्पुरुष समास। अब चलते हैं, तो यहाँ तक आप सभी ने सीख लिया होंगे। अब चलते हैं पहला सेक्शन में। इसमें मैं बता दूं आप सभी को कि ये मौखिक से प्रश्न है, मतलब ऐसे मुंह से पूछने और जवाब देने का वाले प्रश्न है। आदो लिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि वदत, मतलब नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति। यह कथा जो है कौन सी ग्रंथ से लिया गया है। देखिए पहले मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन है उसको बता देता हूँ। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यदि स्क्रीनशॉट आप यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करवाऊंगा आप सभी को कि जितने भी क्वेश्चन है वो लिखवा दूंगा और फिर उसके नीचे में आपको आंसर करवा दूँगा। पहला है कि इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति। यह कथा कौन से ग्रंथ से लिया गया है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है अस्य कथायां कस्य महत्वं वर्णितम अस्ति। इस कथा में किसका महत्व वर्णन किया गया है। अस्य कथाया रचनाकार कौन, इस कथा के रचनाकार कौन है ये बताइए। घ नंबर क्वेश्चन है इयं कथा किम शिक्षयति। इयं कथा किम शिक्षयति। अंग नंबर क्वेश्चन है विद्यापति को आसित। विद्यापति को आसित। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में देना होगा आप सभी को। क्वेश्चन से आंसर भी मैं लिखाता हूँ
तो फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है अस्यम कथायां कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। मिथिलायाः मंत्री को आसीत्, मिथिलाया मंत्री को आसीत्। जो में है क दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पालयन्ति, क दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पालयति हिता, मतलब क्या देखकर सभी धूर्त लोग जो है भाग गए, निकल गए। आलस्य शालायां बहुद्रव्यां दृष्ट्वा तन्योगी पुरुष के परामर्शम, आलसशाला में बहुत ज़्यादा खर्च देखकर कौन जो है क्या परामर्श किया गया। तो आंसर में उत्तरम देख करके आप सभी क ख ग अंग जो भी है सारी का आंसर लिखवा रहा हूँ, आप सभी लिखते जाइएगा। इसका आंसर लिखेंगे क नंबर का, इयम कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथात उद्धृतम अस्ति, यह परीक्षा जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से उद्धृत है, लिया गया है। अस कथायां करुणिकस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, इस कथा में जो है दयावान लोगों के महत्व को वर्णन किया गया है। गौ नंबर का आंसर है अस्य कथाकार रचनाकार विद्यापति, इस कथाकार का रचनाकार जो है विद्यापति है। घ नंबर आंसर है इयम कथा शिक्षयति आलस्यम महान रोगः अस्ति, आलस्य सहायक प्राय को अपि नवे भवन्ति, मतलब इस कथा में शिक्षा मिलती है कि आलस जो है महान रोग होता है और आलस का प्राय सहायक कोई भी नहीं होता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, विद्यापति जो है वह लोकप्रिय मैथिली कवि है। हिंदी संस्कृत के साथ साथ मैं आप सभी को हिंदी भी समझाते जा रहा हूँ, तो आप सभी समझते जाइएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है अंग 6 नंबर क्वेश्चन है आंसर है मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर आसीत, मिथिला का जो मंत्री थे वह वीरेश्वर है थे। अग्नि लग्नाम गृहम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पालयन्ति, आग लगे देखकर सभी धूर्त जो है भाग गए, पलायित हो गए। आलसशालायां बृहद्रव्यम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषे परामृष्टम यदक्षम बुद्धिया करुणया, मतलब आलस घर जो घर था, आलसशाला जो था उसमें बहुत ज़्यादा खर्च देखकर योगी पुरुष द्वारा विचार किया गया है कि दया से जो स्वामी जो है केवल आलसियों को भोजन देते हैं, लेकिन जो है बनावटी आलसी बनकर धूर्त लोग भी भोजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, पहले वाले मैं आप सभी को ख़त्म करवा दिया हूँ। दूसरा में है आदुलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक शब्देन दत्त, मतलब नीचे लिए लिखे गए जो प्रश्न है, एक बार मैं ऊपर कर देता हूँ आप सभी को विजिबल रहेंगे। हाँ, यहाँ से नीचे लिखे गए जितने भी प्रश्न हैं उनका आपको आंसर एक शब्द में देना है, ये सीधी सी एक वर्ड में आप सभी को आंसर देना है। तो देते जाइएगा। प्रश्न पूछते हैं अग्निदृष्ट्वा के पालयति, आग लगे देखकर कौन भागे थे, तो धूर्त लोग। कति पुरुषा सुप्ता आसन, कति पुरुषा सुप्ता आसन। एका पुरुषा किम आवदत, एक पुरुष ने क्या बोला। द्वितीय पुरुषा किम आवदत, दूसरा पुरुष क्या बोला। तृतीय पुरुषा किम आवदत, चतुर्था पुरुषा किम आवदत। वीरेश्वर को आसीत। सारे का आंसर लिखवाता हूँ आप सभी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ले लिए। आगे चलता हूँ। ये भी अच्छा, हाँ, ज नंबर से क्वेश्चन कर जाओ। तस्य स्वभाव कीदृशम आसीत, उनका स्वभाव कैसा दिखा। झ नंबर में है आलसाम मुखम सुखम दृष्ट्वा केतम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहंतम अस्मि, मतलब आलस के आलसी होकर, मतलब बनावटी आलसी बनकर धूर्त लोग जो थे वह भोजन ग्रहण करते थे। तो पहला हो गया धूर्त, पहले का अर्थ हो गया धूर्त। ख का चत्वारा, गो का कस्मयम कोलाहल, कस्मयम कोलाहल मतलब कैसा, अंधेरा छा रहा है। कस्मिन गृहे अग्निर लग्नो अस्ति, कस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। अंग नंबर में है को अपि
तथा धार्मिको नास्ति इदानी जलो जलादे वर्षा भी कटे अस्मिन प्रावृणति। पहले वाले ये बोले थे। तुन्नी कथम न तिष्ठति, च में है तुन्नी कथम न तिष्ठति, छ में है मंत्री, ज में करुणिका करुणिका, झ में धूर्ता। नेक्स्ट, जब आप सभी को मौखिक वाले प्रश्न हो जाएंगे तो लिखित वाले प्रश्न से कई बार एग्ज़ाम में संस्कृत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो लिखित वाले प्रश्न को भी आप सभी बहुत अच्छी तरीके से गौर से समझते जाइएगा। देखिए क्वेश्चंस जो भी हैं सभी इम्पोर्टेंट है, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, नोट्स बनाते हैं। यदि नोट्स बनाइएगा तो आप सभी के लिए और भी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। आप सभी नोट्स बनाते जाइएगा। लिखित क्वेश्चंस में पहला आता रिक्त स्थानीय पूर्यत, रिक्त स्थान को भरिए। क नंबर में है स्थित क धावंती जंतव, स्थित क धावंती जंतव। ख नंबर में निर्गति नाम क वहीनना, निर्गति नाम क वहीनना। ग में है कपटे न आलसा अपि गृहंती इत्यस्माकं डैश डैश डैश। विद्यापति लोकप्रिय लोकप्रिय डैश आसीत। अंग में है नीतिकार आलस्यम डैश मन्यते, नीतिकार आलस्यम डैश मन्यते। च नंबर में आसित मिथिलायाम डैश नाम मंत्री। छ नंबर में है पश्चाद आलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा गृह्णन्ति। उत्तर लिख के पहले उत्तर लिखिएगा और सभी का मैं फिर से विस्तार पूर्वक आंसर लिखवा रहा हूँ। उत्तरम लिखिएगा पहले नंबर में, एक नंबर में लिखित प्रश्न में, और क का आंसर लिखेंगे। स्थिति सौकारी मूला ही सर्वेशम सन्यते, ये क नंबर का। सजाति नाम सुखम दृष्टा केन धावंती जंतवा। क्या होता कि अनुकूल स्थिति को सभी खोजते हैं और अपने जाति के सुख को देखकर जो है सभी लोग दौड़ते हैं, मतलब जाते हैं। ख नंबर में है निर्गति नाम च सर्वेशम आलसा प्रथमो मतः, निर्गति नाम च सर्वेशम आलसा प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तु जठरान अपि वहीनना। ग नंबर में है कप्टेन आलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः नाम मंत्री, प्रमादः नाम मंत्री। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, घ नंबर का आंसर है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। कप्टेन आलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः नाम मंत्री। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, ये तो मैंने बताया है। अंग वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नीतिकार आलस्य रिपुरूपम मन्यते, नीतिकार जो है आलस्य को बहुत बड़ा दोष मानते हैं। आसित मिथिलाय वीरेश्वर नाम मंत्री, मिथिला में जो है यहाँ पर वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। पश्चात आलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। उसके बाद क्या हुआ कि धूर्त लोग भी मतलब बनावटी आलसी बनकर भोजन ग्रहण करने लगे। तो एक वाले में इतने प्रश्न थे। अब दूसरा नंबर अंग तक प्रश्न बनेंगे, उसको आंसर करते। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। आलस कथा या कथाकार का, आलस कथा के कथाकार कौन है, रचनाकार कौन है। तो आप सभी को मैं नीचे आंसर करवाऊंगा उत्तर वाले सेक्शन में। अभी क्वेश्चंस पढ़िए। वीरेश्वर नाम मंत्री कुन आसीत केसाम इष्ट लाभ कृत्वा तुंद परिमजा वर्तुली बभू।
के कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा भोजनम गृहंती, कौन जो है बनावटी आलसी बनकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। अंगा में है तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, वहाँ जो है कितने पुरुष सोए हुए थे। तो आंसर में क नंबर में विद्यापति, ख नंबर में मिथिलाया, ग नंबर में आलसालया आलसाना, घ नंबर में है धूर्ता, अंग में चत्वारा, मतलब 4 लोग वहाँ सोए हुए थे। 13 नंबर में है पूर्ण वाक्यन उत्तराणी दत्त, पूर्ण वाक्यों में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्यन उत्तराणी दत्त। पहला क नंबर का क्वेश्चन है मिथिलायाम क मंत्री आसीत, मिथिला में कौन मंत्री थे। वीरेश्वर नाम मंत्री के व्यय स्वरुचि भोजनम दापयति स्म, भीषण बुभुक्षया अपि क किमपि कर्तुं न क्षमते, धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनं कुर्वन्ति, चत्वारः आलसा के बहिष्कृता आलसानं क शरणदः, जन्तवः केशं सुखम दृष्ट्वा धावन्ति। 6 नंबर में है जन्तवः के सुखम दृष्ट्वा धावन्ति। आंसर लिखेंगे उत्तरम दे करके, लिखेंगे क नंबर मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री आसीत, मिथिला में जो है वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। वीरेश्वरो नाम मंत्री आलस्य भयो स्वरुचि भोजनम दापयति स्म, और वीरेश्वर नाम की मंत्री जो थे वह आलसी लोगों को लोगों को उनके रुचि के अनुसार भोजन देते थे। भीषण बुभुक्षया अपि आलसा किमपि कर्तुं न क्षमते। घ नंबर में है धूर्ता गृहलग्नं प्रवृद्ध अग्निम दृष्ट्वा पलायनं कृतवान, मतलब धूर्त लोग जो थे लगे हुए घर में आग को देख करके भाग गए, पलायन करे चले गए। अंगा में चत्वारा आलसा नियोगी पुरुषे बहिष्कृता, नियोगी पुरुष के द्वारा जो है जब घर में आग लगे हुए थे तो वहाँ पे देखा गया कि ये चारों आलसी पुरुष जो है वह अंदर में ही बैठ के लगे हुए घर में अंदर में बातचीत कर रहे हैं, तो उसको खींचकर बाहर किया गया। 4 नंबर में है आलसा नाम करुणिका शरणाद। 6 नंबर में है जंतव सजाति नाम सुखम दृष्टवा धावन्ति, जंतु जो जीव जंतु जो है मतलब ये लोग जो हैं अपने जाति के सुख को देखकर वहाँ दौड़ते हैं, भागते हैं, धावन्ति। 4 नंबर में है उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम क्रियताम, उदाहरण से पद का निर्माण कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ एक उदाहरण दिया गया है उसी प्रकार से आंसर में भी बनाएंगे। जैसे कि आलसा जोर ज्ञम स्यज्ञ, तो क्या हो गया आलस्यम, तो उसी प्रकार से क नंबर में है करुणी जोर स्यम, तो क्या हो जाएगा करुणिकम। बहुल जोर स्यम, प्रधान जोर स्यम स्यग, घ में है सरल जोर स्यग, घ नंबर अंगा शेषर का, अंगा में है सरल जोर स्यग। तो इसी प्रकार से मैं आंसर भी करवाता हूँ आगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। तरुण जोर स्यग, कठिन जोर स्यग, वत्सल जोर स्यग, उत्तरम दे करके अब सबका आंसर करवाता। तो पहले वाले में जैसे कि एग्जाम्पल के लिए था कि करुण जोर स्य, तो क्या हो जाएगा करुणियम। उसी प्रकार से बहुल जोर स्यम स्यग, तो हो जाएगा बाहुल्यम। उसी प्रकार से ग में है प्रधान जोर स्यम स्यग, प्रधान्यम। घ नंबर में है सरल जोर स्यग, सारल्यम। तरुण जोर स्यग, तो तारुणम। तो इसी प्रकार से च में है कठिन जोर स्यग, काठिन्यम।
6 में है वात्सल्य जोरस्य वात्सल्यम। तो 5वां नंबर में है उदाहरणम अनुसृत्य क्रियापदन लिखत, मतलब उदाहरण को सुनकर जो है क्रियापद लिखिए। ददाति इत्यस्य प्रेरणार्थके डैश क्रियापदम भवन्ति उत्तराणि दापयति। क नंबर वाले इसी प्रकार से आप सभी को क ख ग घ अंग में भी लिखना होगा। क नंबर में है कि पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थक डैश क्रियापदम भवति। करोति इत्यस्य का प्रेरणार्थक डैश क्रियापद भवति। खदाति इत्यस्य का प्रेरणार्थक डैश क्रियापद भवति। घ नंबर में है पठति इत्यस्य प्रेरणार्थक डैश भवति। अंग नंबर में गच्छति इत्यस्य प्रेरणार्थक डैश क्रियापदम भवति। उत्तरम में आंसर करेंगे सभी का। क नंबर से पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थक प्रेक्ष्यति क्रियापदम भवति। प्रेक्ष्यति क्रियापदम भवति। ख नंबर में है करोति इत्यस्य प्रेरणार्थक कार्यति क्रियापदम भवति। करोष्यति क्या होगा कार्यति। ख नंबर में है करोति इत्यस्य प्रेरणार्थक कार्यति क्रियापदम भवति। खादति इत्यस्य प्रेरणार्थक खादयति क्रियापदम भवति। तो घ नंबर में क्वेश्चन है, आंसर है कि पठित इत्यस्य प्रेरणार्थक पाठयति क्रियापदम भवति। पठित वाला जो है वह पाठयति से क्रियापद है। गच्छति इत्यस्य प्रेरणार्थक गम्यति क्रियापदम भवति। गच्छ का जो है क्रियापद क्या है, गम है। अंग तक क्वेश्चन देख लिए, यहाँ तक 5 नंबर। उसके बाद उदाहरणम अनुसृत प्रश्न निर्माणम क्रियताम। उदाहरण को देख करके क्या करना, आप सभी को प्रश्न निर्माण करना। तो उदाहरण है वीरेश्वर करुणिका मंत्री आसीत। तो इन सब वाक्यों को यूज करके आप सभी को प्रश्न बनाना है। होमवर्क आप सभी के लिए है। आप सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। आप सभी बुक्स देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तब जाके आप सभी को और भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।